वंदे पुरुषोत्तमम। एक शब्द हम लोगों ने सुने हैं, कुल कुंडलिनी जागृत, जगाना। ये कैसे हमारी कुल कुंडलिनी जागृत होती हैं। और ये कहा जाता है कि जिसका कुल कुंडलिनी जागृत हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। इस बात को परमदयाल श्री ठाकुर जी से चर्चा हुई। ठाकुर जी कहते हैं कुल का अर्थ है धारा, और इस धारा की जो कुंडली है, धारा की जो कुंडलिनी है, इस धारा की जो प्रवाह है वही कुल कुंडलिनी है। तो ये धारा क्या है? धारा है जो कैरेक्टर हमारी जनरेशन टू जनरेशन प्रवाहित हो रही हैं, और वही एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में पहुंच रहा है। ठाकुर जी यहां बोलते हैं एक स्पर्म और एक ओवा ये फर्टिलाइज होकर के जायगोट निर्माण करते हैं। और ये जायगोट हम समझ सकते हैं कि ये पहला ऐसा सेल्स है जो इस सेल्स के द्वारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। दैट इज द प्रीफॉर्म ऑफ मैन, ये जायगोट है। और इस जायगोट के अंदर ही हमारी सारी चीजें छिपी हुई है। तो सबसे पहले इस तत्व को जानना पड़ेगा। कुल कुंडलिनी का जागृत का अर्थ है खुद को जानना, इस तत्व को जानना, क्योंकि इसी तत्व के अंदर छिपा हुआ है हमारी विगत जन्म की सारी स्मृतियां, और वो डीएनए के फॉर्म में यहां पर कोड के रूप में यहां पर छिपा हुआ है, और समय आने पर वो निखरता है निरंतर। तो हमें वास्तव में जब हम जान जाते हैं सत्यता क्या है, और वास्तविक सत्यता जब हम जानते हैं तब हम उसी अनुरूप कार्य भी करते हैं। और उसी अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, अर्थात हम वास्तव में कौन है, इस जो मैं करता हूं, मैं भी ठाकुर जी बोले हैं एक छोटा मैं एक बड़ा मैं। और जो बड़ा मैं है कैपिटल आई, वो आई कौन है, कहां पर है, जब हम उसको जान जाते हैं। उस कैपिटल आई के अंदर एक स्मॉल आई है, वो आई का खेल है। जब तक ये जो आई कैपिटल आई और स्मॉल आई बन करके रहेगा तब तक हमें ये खेल पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, ना ये स्वाद भी हमें प्राप्त होगा। तो ये वास्तविकता यहां पर ये है, कुल कुंडलिनी का जागृत का अर्थ है कि ये जो कैपिटल आई है, जो लार्ज आई है, इस आई को समझना। और जब हम ये समझ जाते हैं तो इसी से हमें आत्मज्ञान आती है, और ये आत्मज्ञान ही कुल कुंडलिनी का जागृत है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी इस पिंड में है, ये जो जायगोट बना इस पिंड में जो है पूरे देह में है। तो अगर हम पिंड को समझ लिया तो देह को समझ लिया। उसी प्रकार से हमने अगर इस देह को समझ लिया तो ब्रह्मांड को समझ लिया। तो ये पिंड को समझने से हम ब्रह्मांड को समझ जाते हैं। यदि हम पिंड को ही नहीं समझे तो ब्रह्मांड को हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पिंड को समझना पड़ेगा, और पिंड के समझ करके वास्तविकता को हमें समझना है। और जब वास्तविकता जब हम समझ जाते हैं तो हम इस जगत के प्रति, वस्तु के प्रति हम आकर्षित नहीं होते हैं। मूल हमारा जीवन का साधना है कि इस वस्तु के वास्तविक अर्थ को हमें समझना है। जिस वस्तु से को प्यार करके हम संपूर्ण अपनी आयु को हम खो देते हैं,
हमारा सारा इफोर्ट हम खो देते हैं, लेकिन इससे वस्तु के प्रति आकर्षित होकर ये खो करके हमें प्राप्त क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत जो है आनंद की प्राप्ति करना, और वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट आनंद की प्राप्ति के लिए हम निकल पड़े हैं। हम एक राहगीर की तरह हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है उस स्थायी शांति पाना, स्थायी सुख पाना और उस परमानंद का उपभोग करना। तो यदि जिसमें हम ठहराव हमारा वहीं पर आएगा जहां पर जाकर के हमारी वो परमानंद की अनुभूति होगी। यदि परमानंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्षणिक अनुभूति हो रही है और थोड़ी देर बाद हमारी उस आनंद खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये झूठा आनंद है और ये निरर्थक आनंद है। ऐसे आनंद से हमारी देह का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। ये परम दयाल इसी बात को ही कितनी स्पष्ट तरीके से ठाकुर जी ने बोले हैं कि ये कुल कुंडलिनी का अर्थ है कि धारा का कुंडली, जो इस धारा को हम समझ नहीं पाए, धारा को जान नहीं पाए और एक कुंडली मार के वहीं पर रह गया। जब तक हम इस धारा को खोलेंगे नहीं, कुंडली को खोलेंगे नहीं, खोलने का तत्व वास्तव में पिंड के बारे में ज्ञान हम प्राप्त जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ब्रह्मांड को जान नहीं सकते हैं। तो कुलकुंडली जागृत का अर्थ ही है कि अपने को जानना, आत्मज्ञान होना, आत्मबोध होना। सोहम सोहम सोहम, हम जो वही हैं, हम जो सोहम हैं, उस सोहम तत्व को अच्छी तरह से हम जब समझ जाएंगे तो हमारी अंदर ये सारी समस्याएं और ये जो बाधात्मक जो एक तरीके का जो कुंडली है हमारे अंदर, अज्ञानता का जो कुंडली है, वो अज्ञानता की कुंडली खुल जाते हैं। वास्तविक सत्य को हम जान जाते हैं, आत्मबोध आत्मज्ञान हो जाते हैं। तब हम ना कहीं डर रहता है और ना कहीं हमें भय रहता है। कोई डरने की, भय पाने की कोई जरूरत नहीं है। परम सत्य को जानेंगे, पिंड और ब्रह्मांड को हम जब जान जाएंगे तो इस परम तत्व को समझ जाएंगे, तब जाकर के प्रभु की उस उपलब्धि प्राप्त करना अत्यंत सहज और सरल हो जाएगा।